Hi everyone, welcome to my channel Easy Tuition Classes. In this video, I am going to solve the problems related to the representation of rational numbers on number line. Okay, to see the first question of this exercise, the first question is represent the following rational numbers on the number line. Okay, the first rational number is 3/4. अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स बताए थे सॉल्व करते समय, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर किया था, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स मुझे लगता है सिमिलर टू मैंने आपको बता दी थी. आई हैड टोल्ड यू 2 मेथड्स फॉर सॉल्विंग दिस. तो आपको जो भी ईजी लगे उससे आप इनको प्लॉट कर सकते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन यू. ओके, एंड अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर सकूं. ओके, क्योंकि मैंने उनको कर दिया है, इस वजह से मैं अगेन इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ. देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. ओके, जस्ट रीड द क्वेश्चन. रिप्रेजेंट -5/11 and 5/11. -5 it is and it is +5/11 on the same number line. Are the points representing them equidistant from the origin? क्वेश्चन में पहले तो हमें एक ही नंबर लाइन पे दोनों ही रेशनल नंबर्स को प्लॉट करना है. देन उसके बाद बताना है क्या ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन. -5/11 एंड 5/11 हमें प्लॉट करना है. हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है. मैंने आपको ये बात बताई थी कि सबसे पहले हमें देखना है क्या ये रेशनल नंबर्स 1 से ग्रेटर हैं और लेसर. तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये नंबर आपके दोनों ही रेशनल नंबर 1 से लेस हैं. इट मीन्स जो हमें मैक्सिमम प्लॉटिंग करनी है नंबर्स की वो 1 तक करनी है ऑन बोथ हैंड साइड. इट इज़ 1 एंड इज़ -1. ठीक है, हमने ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर 11 डिविजन्स हमें करने होंगे. ठीक है, 11 इक्वल पार्ट्स में हमें 0 से लेकर 1 को डिवाइड करना है. तो अब हम लोग इसका डिवीज़न करेंगे. ये देखिए हमने डिवीज़न कर लिए हैं दोनों साइड. 11 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके, दोनों ही लेस देन 1 है, इसलिए मैंने मैक्सिमम नंबर 1 प्लेस किया है दोनों हैंड साइड पर. अब ये 11 पार्ट्स में हो गया. आउट ऑफ 11 हाउ मैनी डू वी नीड? 5. ओके, तो हम लोग न्यूट्रल पॉइंट की साइड से काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5. दिस पॉइंट, इसको हम x मान लें. दिस पॉइंट x, इट इज़ योर -5/11. Okay, and +5/11 you have to plot. 1 2 3 4 5. This is your y and it is +5/11. Then it was the first part of the question. Second है आपका, are the points representing them equidistant from the origin? Yes, both the points are equidistant from the origin because ये भी 5/11 है और ये भी 5/11 ही है. दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही रेशनल नंबर के सेम है. केवल डिफरेंस जो था वो था साइन का. तो ये निगेटिव आपने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड प्लॉट किया है और पॉजिटिव आपने राइट हैंड साइड प्लॉट किया है. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 3 की. क्वेश्चन 3 है आइडेंटिफाई द ग्रेटर रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. इन दोनों ही रेशनल नंबर्स में हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पहचानने के लिए है ए पार्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व. इट इज़ 3/5 एंड -2/3. ओके, तो पहले सबसे पहले हमारा जो काम होगा इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए. तो हमने पिछली वीडियोस में आपको बताया है किस तरीके से हम डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं. पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे. एलसीएम आएगा 15. 5 को हमें 15 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा. यहाँ 5 से करना पड़ेगा. हेयर यू विल बी गेटिंग 9 एंड हेयर यू विल बी हैविंग 15 एंड -10 अपॉन 15.
वैसे मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर है। अगर ना भी करते तो डायरेक्टली भी हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते थे, ठीक है। जैसे क्योंकि ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा बड़े होते हैं इन कंपेरिजन टू द नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो ग्रेटर माने जाते हैं और उनको नंबर लाइन में हम लोग प्लॉट करते हैं राइट हैंड साइड पर, तो ये हमेशा ही बड़े होंगे, ठीक है। और निगेटिव रेशनल नंबर वो नंबर्स बड़े होते हैं जो कि नंबर लाइन के जो ज़ीरो के क्लोज़र होते हैं, जो भी न्यूट्रल पॉइंट के क्लोज़र निगेटिव रेशनल नंबर होंगे वो ज़्यादा बड़े होंगे। और इन द पॉजिटिव रेशनल नंबर जितना ज़्यादा दूर होगा न्यूट्रल लाइन से, जो दूर होगा न्यूट्रल पॉइंट से जितना ज़्यादा दूर होगा कोई भी नंबर उतना ग्रेटर होगा, और निगेटिव रेशनल नंबर जितना ही क्लोज़र होगा न्यूट्रल पॉइंट के उतना ही वो बड़ा होगा। इसका मतलब ये बड़ा होगा तब बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो बड़ा होगा। मीन्स -6/11 विल बी लेसर देन द -5/11। ओके, तो यहाँ पर आप फिर बता सकते हैं कि विच वन इज़ ग्रेटर, तो इट इज़ 9/15। 9/15 इज ग्रेटर देन -10/15। ओके, अब हमने इसका बी पार्ट लिया हुआ है, -4/9 एंड -5/9 में बताना है कि विच वन इज़ ग्रेटर। तो प्रॉब्लम यहाँ होती है क्योंकि दोनों ही आपके रेशनल नंबर्स नेगेटिव हैं। इसके लिए आप पहले तो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, उसके लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा 36 आया है। 9 को 36 बनाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। जब हमने इसको सॉल्व किया तो -16/36 आया और -15/36 आया। जैसे मैंने अभी आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया है कि जो रेशनल नंबर निगेटिव के केस में छोटा होगा डिजिट में, नंबर में, वो बड़ा माना जाएगा। तो -15 क्योंकि वो क्लोजर होगा न्यूट्रल पॉइंट के, ओरिजिन के, ज़ीरो के, ठीक है। तो -15 ज़ीरो के ज़्यादा पास होगा, इसलिए -16 विल बी लेसर देन द -15/36, means which is greater, -15/36. Okay, so remaining parts of this question you have to solve from your own because all are similar to these one only. अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ग्रेटर टू स्मॉलर, वो होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। ओके, तो वो होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें छोटे से बड़े की ओर जाना है। उसके लिए हमें सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सारे नंबर्स का एलसीएम लेना होगा। हमारा एलसीएम 60 आया है। अब हमें सारे ही रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। 2 को 60 बनाने के लिए हमें 30 से मल्टीप्लाई करना होगा। देन 2/3, 3 को 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। देन -1/4 को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसके लिए आपको टेबल लर्न करना मस्ट है, तभी आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप काफ़ी प्रॉब्लम फील करेंगे यहाँ पर। -3/5, 5 को आपको 60 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका 30/60, ये हो जाएगा आपका 40/60, ये हो जाएगा -15/60 और ये हो जाएगा -36/60। अब यहाँ देखिए सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉजिटिव नंबर्स को अरेंज कर लेंगे। सबसे ग्रेटर 30 और 40 में, अब डिनोमिनेटर को हमें इग्नोर कर देना, डिनोमिनेटर का भी कोई यूज़ नहीं है। ये तब तक यूज़ होता है जब तक वो इक्वल नहीं होते। जब इक्वल हो जाते हैं तो उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 30 और 40 में ग्रेटर कौन सा है, 40। सबसे पहले हमने 40/60 लिख लिया। इसके बाद क्या होगा, सबसे ग्रेटर हो गया। देन इससे छोटा हो गया 30, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसलिए उन दोनों में ही पहले कंपेयर किया। देन इसके बाद अब दोनों निगेटिव नंबर्स की बात आती है। निगेटिव नंबर्स में मैंने बताया था जो ओरिजिन के ज़्यादा क्लोजर होगा, तो ओरिजिन के ज़्यादा क्लोज तो -15 होगा। तो इसका मतलब -15/60 बड़ा होगा कंपेरिजन टू -36/60 के। ओके, अब ये तो हमने जब इनको एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम किया था तब वो फॉर्म है। अब हम इनके ओरिजिनल फॉर्म में भी लिख देंगे। तो 40/60
ओरिजिनल फॉर्म में 2/3 था, ये 30/60 1/2 था, और 15/60 -1/4 एंड -3/5। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था जिसमें आपको इन सारे ही रेशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना था। इसी तरीके से सेम स्टेप्स आपके यूज़ होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी, सिर्फ इनका राइटिंग पैटर्न चेंज होगा, इनका राइटिंग ऑर्डर होगा। ये साइन आपका असेंडिंग का है और डिसेंडिंग के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, पहले फर्स्ट हाईएस्ट, देन सेकंड हाईएस्ट, देन थर्ड हाईएस्ट। तो दिस ऑर्डर विल बी योर डिसेंडिंग ऑर्डर, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज रिलेटेड टू द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो फोर्थ का नेक्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 आपको सेल्फ अटेम्प्ट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4 एंड -2। ठीक है, इन दोनों ही नंबर रेशनल नंबर्स के बीच में हमें कोई भी 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इनको सॉल्व करना बहुत इजी है, चाहे तो इनको भी सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। इनको हम पहले नंबर लाइन पर प्लॉट कर लें, देन उनके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो हम 3 नंबर्स उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है जहाँ पर ये पॉइंट हमारा है ए और ये है पॉइंट हमारा बी। हमें ए और बी के बीच में, मतलब -2 और -4 के बीच में कोई भी 3 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए, आपका फर्स्ट रेशनल नंबर अगर हम देखें तो 3 हो जाएगा, मीन्स -3। फिर 3 से अगर हम ग्रेटर बढ़ेंगे या 2 से भी ग्रेटर बढ़ेंगे, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 अप टू सो ऑन अप टू 4, मीन्स 3.1, 3.2, 3.3 कोई भी ले लेंगे। इसके और इसके बीच में कोई भी नंबर्स 3 पॉइंट में वो सारे ही काउंट हो जाएंगे। तो -2.5 भी आप ले सकते हैं, -3.5 भी आप ले सकते हैं, आप -3.9 भी ले सकते हैं, बिकॉज इट इज़ लेस देन 4। आप 2.9 भी माइनस ले सकते हैं, बस इस बात का ख्याल रखिएगा क्योंकि सारे निगेटिव रेशनल नंबर ही इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, तो वो निगेटिव ही होने चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। दिस क्वेश्चन इज फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -4/7 एंड 2/7। इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। हमें 5 से ज़्यादा, बहुत सारे, किसी भी 2 नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर्स या नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए आप परेशान बिल्कुल भी नहीं हो। सबसे पहले हम इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। हमने इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर लिया है। अब देखिए, हमें 5 रेशनल नंबर्स चाहिए, तो हमारे रेशनल नंबर्स इनके बीच में बहुत इजीली विजिबल है। अगर आप देखें तो मैंने सेकंड मेथड ऑप्ट किया है इनको प्लॉट करने के लिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो हमें 5 रेशनल नंबर्स मिल गए। -3/7, -2/7, -1/7, 0, 1/7। हमारा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट यही था, 5 रेशनल नंबर्स हमें इन दोनों ही रेशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट करने थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1/2 एंड 1/4। ओके, बोथ आर द रेशनल नंबर्स एंड द प्रॉब्लम ओनली हेयर इज दैट देयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो इनको डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे जैसे हम करते रहे हैं। इन दोनों ही डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 2 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2/4 एंड इट विल बी 1/4। इन दोनों ही, अब सॉल्व करना मुझे लगता है आपके लिए बहुत इजी हो गया है। इन दोनों ही रेशनल नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे जैसे हमने ये किया है, सेम इसी मेथड से करेंगे, तो इजीली आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे उसके बीच के। देन आप उसके बीच के 4 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आगे सॉल्व आप खुद करेंगे और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका आंसर आया या नहीं आया। Then our next question is question number 9. Find 5 rational numbers between 2.5 and 2.7. इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। देखने में काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है बट बहुत सिंपल है ये। सबसे पहले इनको आप डेसिमल नंबर्स हैं, इनको नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। इट विल बी 25/10 एंड दिस विल बी 27/10। अब इनके बीच में इन्फिनाइट नंबर्स लाई करते हैं, उनमें से कोई भी 5 चूज़ कर लीजिए, जस्ट लाइक 25.1/10, 25.2/10,
25 by 3 by 10, 25 by 4 by 10, 25 by 0.5 by 10. इस तरीके से आप चाहे जितने रेशनल नंबर्स इन दोनों के बीच में ही निकाल सकते हैं एंड इट इज़ क्वाइट सिंपल, और करने में भी आपका इंटरेस्ट आने लगेगा जैसे जैसे आप उसको अच्छे से समझ के करते. देन द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. राइट 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड mod x वेयर x इज इक्वल्स टू -6 by 11. मैंने आपको जहाँ उस वीडियो में बताया था कि मॉड का क्या मतलब होता है. जहाँ पर मैंने आपको रेशनल नंबर इंट्रोड्यूस किया था. मॉड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू. कोई भी नंबर जब मॉड में रहता है उसके बाद जब वो मॉड के बाहर जब हम मॉड रिमूव करते हैं तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, तो मीन्स हमें क्या करना है, किन दो रेशनल नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करना है 9 रेशनल नंबर्स, -6 by 11 और 6 by 11 के बीच में. तो इन दोनों ही रेशनल नंबर्स को भी आप रेशनल नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे. सबसे पहले हमने इन रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर प्लॉट कर लिया है. अब इनके बीच में देखिए बहुत इजीली आप बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये आपका लास्ट है. दीज आर द बाउंड्री. इनके बीच के जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो सारे भी आप यूज़ कर सकते हैं जितने आपसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं. क्योंकि आपसे 9 पूछे गए हैं तो आप सीक्वेंस से कोई से भी ले सकते हैं. -5 by 11, -4 by 11, -3 by 11. बट आप -6 by 11 और 6 by 11 बिल्कुल नहीं ले सकते. -2 by 11, 0, 1 by 11, 2 by 11, 3 by 11, 4 by 11. Count it once. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. You got 9. Okay, thanks for watching my video. Keep watching my videos for knowing more about maths and solving your problem, and practice the maths regularly.